बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म स्टीरियो आइसोमेरिज्म का एक टाइप है जिसमें एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें बॉन्ड ब्रेकिंग एंड मेकिंग करना पड़ता है। हम लोगों ने इसके पहले स्टीरियो केमिस्ट्री में कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म के बारे में बात किया। स्टीरियो आइसोमेरिज्म के दो टाइप हैं, एक है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म और एक है कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म तब ऑब्जर्व होता है जबकि एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में बदलने के लिए हमें किसी भी टाइप का बॉन्ड ब्रेकिंग या फिर बॉन्ड मेकिंग नहीं करना पड़ता। इसके लिए हमने एग्जाम्पल्स पढ़े हैं जैसे कि इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन में सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म इसका चेयर फॉर्म होता है। और वहीं पर हम बात करें कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म की, तो मैंने क्या बताया, ध्यान से सुनिएगा। कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म स्टीरियो आइसोमेरिज्म का एक ऐसा टाइप है, एक ऐसा यहां पर केस है जिसमें कि एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में बदलने के लिए हमें बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग, मतलब एक बार बॉन्ड तोड़ना फिर उसके बाद बॉन्ड को जोड़ना। एक बार आप बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, फिर जो भी नया फॉर्म का अरेंजमेंट आप 3 डायमेंशन में चाहते हैं वैसे अरेंजमेंट में उसको ले जाएंगे और फिर बॉन्ड मेकिंग करेंगे। जब बॉन्ड ब्रेकिंग और मेकिंग रिक्वायर्ड हो स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर तो उसको हम कहते हैं कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। रिपीट करता हूं, ध्यान समझिएगा। स्टीरियो आइसोमेरिज्म के दो टाइप हैं, एक है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, और दूसरा है कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म ऐसा आइसोमेरिज्म है स्टीरियो का जिसमें कि एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में बदलने के लिए किसी भी टाइप के बॉन्ड ब्रेकिंग या मेकिंग की जरूरत नहीं होती। जैसे कि इथेन में हमने पढ़ा, प्रोपेन में हमने पढ़ा, ब्यूटेन में हमने पढ़ा और साइक्लोहेक्सेन में भी हमने पढ़ा है, जिसमें कि सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म इसका चेयर फॉर्म होता है। वहीं पर कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म एक ऐसा स्टीरियो आइसोमेरिज्म है जिसमें एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में ले जाने के लिए बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग की जरूरत पड़ती है। ठीक है ना। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे हेडिंग जल्दी से, कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। लिखिए हेडिंग जल्दी से, कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म पॉइंट नोट करिएगा। इट इज अ टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म, इट इज अ टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म which require, it is a type of stereoisomerism which require bond breaking and making, which require bond breaking and making for the conversion of one stereomer into another, one stereomer into another। ठीक है। देखिए, अगर हम बात करें स्टैंडर्ड डेफिनेशन की कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म के, तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या बोलता है कि अगर आप एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में ले जाना चाहते हैं तो बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग करना पड़ेगा। बट कुछ केसेस हम लोग ऐसे भी पढ़ेंगे जहां पर बॉन्ड ब्रेकिंग मेकिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक्चुअल में वो स्यूडो कन्फिगरेशनल आइसोमर्स होंगे। मैं फिर से रिपीट करता हूं, कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म की, कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म की जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, जो रूल है वो यही है कि यू रिक्वायर बॉन्ड ब्रेकिंग एंड मेकिंग फॉर द कन्वर्जन ऑफ वन फॉर्म इनटू अनदर। लेकिन कुछ केसेस ऐसे आएंगे जहां पर हम बॉन्ड ब्रेकिंग मेकिंग नहीं करेंगे और हमें नया फॉर्म मिल सकता है, लेकिन वो एक्चुअल में स्यूडो कन्फिगरेशनल आइसोमर्स होंगे, रियल कन्फिगरेशनल आइसोमर्स नहीं होंगे। जब वो आएगा तो मैं उसके बारे में बात करूंगा, बट यहां बताना जरूरी होता है क्योंकि आगे जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपके दिमाग में कंफ्यूजन आ सकता है कि सर आपने पीछे बोला था कि बॉन्ड ब्रेकिंग मेकिंग करना पड़ेगा और यहां बिना बॉन्ड ब्रेकिंग मेकिंग के हम एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में ले जा सकते हैं।
तो एक्चुअल में उसके कन्फिग्रेशनल आइसोमेरिज्म के वो रियल केसेस नहीं होंगे, वो स्यूडो केसेस होंगे। क्लियर हुआ बात इतना? मतलब वो जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है उसको फॉलो नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए अब कन्फिग्रेशनल आइसोमेरिज्म के दो टाइप हैं, एक है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और दूसरा है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो लिखिएगा जल्दी से लिखिएगा, टाइप्स ऑफ कन्फिग्रेशनल आइसोमर्स या टाइप्स ऑफ कन्फिग्रेशनल आइसोमेरिज्म। टाइप्स ऑफ कन्फिग्रेशनल, ध्यान रखिए कन्फिग्रेशनल, CONFIGURATIONAL, कन्फिग्रेशनल आइसोमेरिज्म। टाइप्स ऑफ कन्फिग्रेशनल आइसोमेरिज्म, फर्स्ट लिखिएगा जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, सेकेंड लिखिएगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। फर्स्ट लिखिएगा जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और सेकेंड लिखिएगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो फिर से हेडिंग लिखिएगा जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ब्रैकेट में GI। चलिए अब इस आइसोमेरिज्म की बात करते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, भाई सीधी इस बात है, कन्फिग्रेशनल आइसोमर का फॉर्म है, टाइप है, तो ऑब्वियस यहां बॉन्ड ब्रेकिंग मेकिंग रिक्वायर्ड होगा बाय स्टैंडर्ड डेफिनेशन। तो कन्फिग्रेशनल आइसोमेरिज्म में यहां पर सबसे जरूरी बात है कि ये हमको ऑब्जर्व होगा जबकि रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड हो और इन्वायरमेंट स्क्वायर प्लेनर हो। सर ये नाटक क्या है, समझिएगा ध्यान से। जैसे मान लीजिए यहां पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, यहां पर मैंने हाइड्रोजन लगा दिया, यहां मान लीजिए क्लोरीन ले लिया, इधर हाइड्रोजन लगा दिया, इधर क्लोरीन लगा दिया। बात समझ में आ गया? अब मैं चाहता हूं कि इसको मैं यहां पर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहां पर मैं इस क्लोरीन को इधर ले जाना चाहता हूं हाइड्रोजन की जगह में, और इस हाइड्रोजन को क्लोरीन की जगह में लाना चाहता हूं, मतलब मैं ऐसा चाहता हूं। फिर यहां पर देखिएगा ये यहां पर हाइड्रोजन और इधर क्लोरीन, मैंने क्या किया, Cl को H की जगह में लेके गया और H को Cl की जगह में लेके गया, ऐसा मैंने कर दिया। बात आता है कि क्या यहां पर हम इसको ऐसे सीधा सीधा ऐसे रोटेट कर दें और इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, तो आंसर आता है ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। डायरेक्टली हम इसको ऐसे सिंपल रोटेशन से इस फॉर्म से उस फॉर्म में नहीं ले जा पाएंगे। बात आता है सर ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा, समझिएगा ध्यान। जैसे मान लीजिए कि यहां पर सिंगल बॉन्ड है, अब ये सिंगल बॉन्ड है, यहां पे मान लीजिए ये क्लोरीन है, यहां फिंगर टिप पे क्लोरीन है, इधर भी क्लोरीन है, मैं यहां पर इसकी पोजीशन बदलना चाहता हूं, फ्री रोटेशन से घुमा दिया मैंने, क्लोरीन को बदल दिया। जैसे देखिए यहां क्लोरीन क्लोरीन ऐसा है, मैंने ऐसा फ्री रोटेशन कर दिया, ये आ गया। यहां पे एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में बदलने के लिए हमें बॉन्ड ब्रेकिंग मेकिंग नहीं लगा, तो ये कन्फर्मेशनल आइसोमर होगा। क्या होगा? कन्फर्मेशनल। मैं बोलता हूं फिर से, ये जो मैंने बताया वो होगा कन्फर्मेशनल आइसोमर, जिसमें एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में बदलने के लिए, जैसे देखिएगा ध्यान से, क्लोरीन क्लोरीन है, मैं ऐसे घुमा रहा हूं, फ्रीली एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में जा रहा है। ठीक है, यहां पर बॉन्ड ब्रेकिंग मेकिंग नहीं लगा, फ्री रोटेशन किया बस, बॉन्ड ना तो मैंने तोड़ा ना तो बॉन्ड बनाया, जैसे बॉन्ड पहले थे अभी भी वैसे, बस यहां पर हमने एक फ्री रोटेशन दिया है, तो यहां पर ये कहलाएगा कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। क्लियर हुआ बात इतना? बट बात कर रहे हैं हम लोग फिलहाल यहां पर इसकी, यहां पर मैं चाहूं कि इसको ऐसे फ्रीली घुमा दूं तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहां पर डबल बॉन्ड है जिसकी वजह से रोटेशन रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अब यहां पर पहले समझिएगा, यहां सिंगल बॉन्ड था, फ्रीली रोटेट कर रहा था, यहां पे आ गया डबल बॉन्ड, यहां पर आ गया डबल बॉन्ड, देखिए एक बॉन्ड ये है एक बॉन्ड ये है, डबल बॉन्ड हो गया। अब मैं सोचूं कि इसको घुमाऊं तो क्या करेगा, ये जो डबल बॉन्ड इस रोटेशन को रिस्ट्रिक्ट करेगा। आप समझिएगा ध्यान से, ऐसे फील करिएगा, ये दो बॉन्ड है, ऐसे घुमाएंगे तो एक दूसरे को रिस्ट्रिक्ट करेगा, रोकेगा कि नहीं रोकेगा। आप इसको अपने से भी समझ सकते हैं। आप क्या करिए, एक पेन ले लीजिए, सिर्फ एक पेन लीजिए और फिर ऐसे हाथ से ऐसे करके घुमाइए, घूम जाएगा। दिस इज फ्री रोटेशन, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म की पॉसिबिलिटी। डबल बॉन्ड कर लीजिए, दो पेन ले लीजिए हाथ में और फिर ऐसे कर लीजिए और फिर आप घुमाएंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ रोटेशन रिस्ट्रिक्ट हो रहा है, ये इसको यहाँ पर घूमने नहीं दे रहा है, इसको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है रोटेशन को। आप समझिए, पकड़ के रखेगा ये। तो बात आता है सर कैसे उसमें चेंज करेंगे दूसरे फॉर्म में, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, ध्यान से देखिएगा। हमको क्या करना पड़ेगा, पहले इस डबल बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, मतलब हम क्या करेंगे यहाँ पर इसमें बॉन्ड ब्रेकिंग करेंगे, बॉन्ड ब्रेकिंग
उसकी वजह से क्या होगा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आ गया, मान लीजिए यहाँ पर हाइड्रोजन, इधर क्लोरीन, इधर हाइड्रोजन, इधर क्लोरीन, ऐसा कर दिया। ध्यान से देखिएगा, ऐसा तो बॉन्ड ब्रेकिंग का मतलब ये नहीं हुआ कि आप सब बॉन्ड तोड़ दीजिए, डबल बॉन्ड था, एक बॉन्ड तोड़ दीजिए, एक बॉन्ड रहने दीजिए। अब आप इसको फ्री रोटेशन करा दीजिए। फ्री रोटेशन करने से क्या होगा, ये Cl इधर चला गया, H इधर आ गया, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड है, रोटेशन फ्री हो गया। ये Cl उधर और H नीचे, तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, HCCl। ध्यान से देखिएगा, C, ये Cl ऊपर और H नीचे आ गया, Cl इधर चला गया, H इधर आ गया। अब इसका क्या करिए, यहाँ पर बॉन्ड मेकिंग कर दीजिए, बॉन्ड मेकिंग, आप यहाँ पर फिर से एक बॉन्ड बना दीजिए, ये वाला स्ट्रक्चर आ गया। लेकिन क्या हम डायरेक्टली ऐसे घुमा करके कन्वर्ट कर सकते थे क्या, नहीं, ये है रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, जहां पर एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको ऐसा रोटेशन फ्री नहीं है, रिस्ट्रिक्ट है, दैट इज रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन रहेगा तो हमको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऑब्जर्व होगा। ये हो गया। बात आता है कि सर क्या रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होने पर ही रहेगा, तो ऐसा जरूरी नहीं है। हम बहुत सारे केसेस पढ़ सकते हैं जहां पर रोटेशन रिस्ट्रिक्ट रहेगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, एक हो गया रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। वैसे तो ट्रिपल बॉन्ड में भी रोटेशन रिस्ट्रिक्ट रहेगा भाई। देखो, जब डबल बॉन्ड में रोटेशन रिस्ट्रिक्ट है तो ट्रिपल बॉन्ड में तो ऑब्वियस है रिस्ट्रिक्ट रहेगा। लेकिन होता क्या है कि ट्रिपल बॉन्ड के केस में, जैसे मान लीजिए कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ गया, इधर हमने यहाँ पर Cl लगा दिया, इधर H लगा दिया, इसमें कोई नया फॉर्म बन नहीं सकता भाई। इसमें क्या नया फॉर्म बनेगा, आप कुछ भी करते रहो, कुछ नया नहीं मिलने वाला है। मान लीजिए कि यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो ऐसा हो सकता है ना कि भाई H और H, Cl Cl ऐसे लगा दिया मान लो, तो यहाँ H और H एक दूसरे से, यहाँ पर H और H यहाँ एक दूसरे से नजदीक है, इसका दूसरा फॉर्म बना दिया, कार्बन कार्बन, इधर H ले लिया, इधर H ले लिया, यहाँ H और H एक दूसरे से दूर हो गए, इधर Cl आ गया, इधर Cl आ गया, Cl Cl एक दूसरे से दूर हो गए। तो यहाँ पर HH नजदीक है, यहाँ HH दूर है। लेकिन इसमें क्या होगा, आप कुछ भी करिए, ये डिस्टेंस सेम रहने वाला है, इसलिए यहाँ पर हमको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को कोई नीड नहीं पड़ता, इसलिए हम ट्रिपल बॉन्ड की बात नहीं करते। बट रोटेशन ऑब्वियस है, इधर भी रिस्ट्रिक्ट रहेगा भाई। जब डबल बॉन्ड में रोटेशन रिस्ट्रिक्ट है तो फिर ट्रिपल बॉन्ड में तो ऑब्वियस है कि रोटेशन रिस्ट्रिक्ट रहेगा। ठीक है, ये हो गया। अब बात आता है, फिर से वही डिस्कशन पे ले जाते हैं, वे रोटेशन रिस्ट्रिक्ट कहाँ पे रहेगा। तो मैंने क्या बोला भाई, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में रिस्ट्रिक्ट है तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन में भी होगा, एन डबल बॉन्ड एन में भी रोटेशन रिस्ट्रिक्ट होगा। तो इसके बाद दिमाग में आता है कि क्या सर डबल बॉन्ड होने पर ट्रिपल बॉन्ड में भी रहेगा, बट ट्रिपल बॉन्ड की हमको जरूरत नहीं, मैंने अभी आपको समझाया। तो दिमाग में यहाँ क्वेश्चन आता है कि क्या सर डबल बॉन्ड होने पर ही रोटेशन रिस्ट्रिक्ट होगा, सिंगल बॉन्ड में रोटेशन रिस्ट्रिक्ट नहीं हो सकता क्या। तो आंसर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। फिर से सुनिएगा ध्यान से, जैसे अभी मैंने क्या किया, सिंगल बॉन्ड लिया, देखो ये तो फ्री रोटेशन है, एक ऐसा रोटेशन है फ्री रोटेशन, देखो फ्रीली घूम रहा है, दिस इज फ्री रोटेशन। तो दिमाग में क्वेश्चन आता है, अच्छा सर जब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड दिख जाए तो मतलब कि फ्री रोटेशन ही आंसर करना, बिल्कुल नहीं। आप ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लीजिए यहां पर ध्यान से देखिएगा, ये कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है, अभी इसका रोटेशन कैसा है, फ्री है, अभी यहां पर फ्री रोटेशन है। क्लियर हुआ बात, इतना फ्री रोटेशन है। अब ध्यान से देखिएगा, इसी में मैं एक और नया केस लेता हूं, ध्यान से देखिएगा। मैं यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, रोटेशन फ्री है, ठीक है ना। अब इसमें मैं और केस लेता हूं, जैसे देखिएगा ध्यान से, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, अभी फ्री रोटेशन है, आप आराम समझ सकते हैं। ये लीजिए सिंगल बॉन्ड, घुमा दीजिए, फ्री रोटेशन है। मैं ऐसा करता हूं, इसको यहां पर एक और कार्बन से कनेक्ट कर देता हूं, साइक्लिक स्ट्रक्चर बना दिया मैंने कैसा स्ट्रक्चर बना दिया, साइक्लिक स्ट्रक्चर, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बना दिया। अब मैं पूछता हूं कि बताओ इस कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का रोटेशन फ्री है क्या, तो आप बोलेंगे सर नहीं है। कैसे नहीं है, बस बहुत सिंपल तरीके से समझिएगा। ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, यहां दो ग्रुप लगा दिए, देखिए फ्रीली रोटेट कर रहा है, दिस इज फ्री रोटेशन। लेकिन मैंने यहां पर देखिएगा ध्यान से, अभी ये ओपन चेन है, मैंने यहां रिंग बना दिया, साइक्लिक स्ट्रक्चर बना दिया, देखो इधर रिंग बना दिया। अब क्या होगा, ये रोटेशन को रिस्ट्रिक्ट करेगा, ये आप खुद से ही फील कर सकते हैं। आप ऐसा एक पेन ले लीजिए, एक हाथ इधर एक हाथ इधर, और आप घुमाइए, दिस इज फ्री रोटेशन।
कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म हो सकता है यहां पर, कन्फर्मेशनल। अब इधर आ जाते हैं, यहां पर हमने ये रिंग बना दिया, देखो अब घुमाओ, अब ये रोटेशन क्या हो गया, रिस्ट्रिक्ट हो गया, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आ जाएगा कि, या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की पॉसिबिलिटी आ जाएगी, जो कि यहां पर एक टाइप का कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म है। तो यहां पर फिलहाल अपने लिए यहां पर इंपॉर्टेंट बातें क्या है, वे हमसे कोई पूछता है कि सर फ्री रोटेशन सॉरी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन कहां पर हो सकता है, हम बोलेंगे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में हो सकता है, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन में हो सकता है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन में हो सकता है, और अगर एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन में भी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो सकता है। तो पॉइंट नोट करिएगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल, geometrical isomerism is possible when rotation is restricted and different groups are attached with atoms, different groups are attached with atoms which are related to restricted rotation, एग्जाम्पल लिखेगा, cases related to restricted rotation, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट करिए जल्दी से। ठीक है, तो आपने नोट कर लिया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब एक बात समझिएगा कि अगर हम चाहें कि भाई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आए, तो मैंने क्या बोला, रोटेशन रिस्ट्रिक्ट हो और जिन एटम से रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन रिलेटेड है उससे डिफरेंट एटम्स अटैच्ड हो। जैसे मान लीजिए यहां पर मैंने ए लगा दिया, इधर मैंने बी लगा दिया, इस तरफ मैंने ए और ए लगा दिया, तो इस केस में क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, मैं अगर इस बी को उधर ले जाऊं और ए को उधर ले आऊं, मान लीजिए इन दोनों की पोजीशन बदल दूं, तो मुझे कुछ नया नहीं मिलेगा। बात ये भाई आपको नया मिलना चाहिए, नया यहाँ पर अरेंजमेंट आना चाहिए। यहाँ पर हमने क्या देखा, इधर ए और ए है, इधर ए और बी है, इधर बी को इधर ले गए, ए को नीचे ले गए, क्या नया मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। भाई आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, ए और ए ऐसा है, ए और ए एक दूसरे से दूर है और इधर नजदीक है। जब उल्टा कर दोगे तो ये दोनों ए नजदीक हो जाएंगे और इधर से दूर हो जाएगा, कुछ नया नहीं मिलने वाला। काम की बात क्या है कि इस एटम से दोनों जो ग्रुप लगे हो डिफरेंट हो, इस एटम से जो दोनों ग्रुप लगे हो वो डिफरेंट हो, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल हो जाएगा, प्रोवाइडेड रोटेशन कैसा हो, रिस्ट्रिक्टेड हो। तो यहाँ पर जी आई पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों ग्रुप क्या है, सेम है। और केसेस देख लेते, जैसे मान लीजिए हमने ऐसा लिया, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, फिर यहाँ पर हमने इधर लगा दिया ए, इधर लगा दिया बी, इधर हमने लगा दिया ए, इधर हमने लगा दिया बी, और फिर हमने पूछा बताइए इधर रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, बिल्कुल है, यहाँ रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, तो चेक करेंगे। सिर्फ रोटेशन रिस्ट्रिक्ट होने से काम नहीं चलेगा, चेक करेंगे। हम क्या देखते हैं भाई, इस कार्बन से ए और बी अटैच है, दो डिफरेंट एटम्स अटैच है, इस कार्बन से ए और बी दो डिफरेंट एटम अटैच है और इनमें रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये जी आइसो करेगा, यहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल हो जाएगा। क्लियर हुआ बात इतना। तो यहाँ पर और भी केसेस ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने ऐसा एग्जाम्पल लिया, ध्यान से देखते जाइएगा, और एग्जाम्पल लेते हैं थोड़ा सा।
जैसे मान लीजिए हमने ऐसा लिखा यहां पर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहां पर हम ले लिया A, यहां पर B, या फिर AB तो हो गया, कुछ और नया लिया जाए। यहां पर मान लीजिए मैंने ले लिया P, इधर ले लिया Q, इधर ले लिया R और यहां ले लिया S। हमको मतलब नहीं कि क्या लिया, हमको मतलब है कि भाई जिस एटम को देख रहे हो उस दोनों में जो एटम्स अटैच है वो डिफरेंट होने चाहिए। जैसे इस कार्बन को देखो, इससे क्या अटैच है P एंड Q, इस कार्बन को देखो इससे क्या अटैच है R एंड S, मतलब इससे अटैच दोनों डिफरेंट, इससे अटैच दोनों डिफरेंट। यहां पे दोनों डिफरेंट होने चाहिए, यहां पे दोनों डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है। यहां पर भी देखिए इससे दोनों डिफरेंट है, A B है, यहां पर देखिए A और B है। अगर मान लीजिए दोनों A होते, ये वाला केस, तो GI नहीं आता, तो यहां पर भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो जाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, भाई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होने के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होने के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है? देखिए हम यहां पर दो केसेस लेंगे। मान लीजिए कि यहां पर मैंने एक टेट्राहेड्रल इन्वायरमेंट लिया, कार्बन इस तरीके से यहां पर टेट्राहेड्रल इन्वायरमेंट में, भाई आप देख सकते हैं यहां पर कार्बन का हाइड्रेशन क्या है sp3, तो ज्योमेट्री इसका हो जाएगा टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल को स्टैंडर्ड टर्म्स में शॉर्ट फॉर्म में TD से डिनोट किया जाता है, टेट्राहेड्रल। अब यहां पर समझिएगा, मान लीजिए यहां पर मैंने एक एटम लगा दिया A, यहां पर एटम मैंने लगा दिया B, इधर लगा दिया मैंने C और इधर लगा दिया D। टेट्राहेड्रल इन्वायरमेंट में होता क्या है? टेट्राहेड्रल इन्वायरमेंट अगर रहेगा तो उस केस में क्या होगा, इस A और B के बीच का डिस्टेंस, सॉरी A और D के बीच का डिस्टेंस मान लो x है, इस A और B के बीच का डिस्टेंस मान लो y है, B और C के बीच का डिस्टेंस एज्यूम कर लेते हैं कि z है, C और D के बीच का डिस्टेंस एज्यूम कर लेते हैं कि w है, ऐसे B और इसको एज्यूम कर लेते हैं v है, ठीक है, अलग अलग सिंबल ले लिया। अब होगा क्या टेट्राहेड्रल इन्वायरमेंट में, यहां पर इस A से B का डिस्टेंस, B से C का डिस्टेंस, C से D का डिस्टेंस, D से A का डिस्टेंस, B से D का डिस्टेंस, ये सभी डिस्टेंस इक्वल होंगे। तो यहां पर टेट्राहेड्रल इन्वायरमेंट में क्या होगा, V इज इक्वल टू W इज इक्वल टू X इज इक्वल टू Y इज इक्वल टू Z, ये सारे डिस्टेंसेस इक्वल होंगे। जब हम ये डिस्कस कर रहे हैं तो यहां पर हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि जो एटम D है वो जो है यहां पर उतना ही साइज रखता है जितना एटम C, उतना ही एटम B और उतना ही एटम A। जब हम ये बात कर रहे हैं तो इसमें एक एजम्पशन होता है कि A B C D का साइज सेम है, ठीक है। तो काम की बात क्या है भाई, टेट्राहेड्रल एनवायरनमेंट में आपको क्या मिलेगा, एटम्स के बीच का डिस्टेंस सेम मिलेगा। लेकिन वहीं पर मान लीजिए कि स्क्वायर प्लेनर अरेंजमेंट हो, जैसे मान लीजिए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ले लिया हमने, यहां पर हमने ध्यान समझिएगा, हमने यहां पर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ले लिया, यहां पर एज्यूम करिए हमने A लगा दिया, यहां पर हमने लगा दिया B, फिर इधर हमने यहां पर A लगा दिया और इधर लगा दिया मान लीजिए B। अब हमने देखा, ध्यान से समझिएगा बातों को, कंसेप्ट को बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। हमने क्या देखा कि भाई A और A के बीच के डिस्टेंस मान लो x है और A और इस B के बीच का डिस्टेंस y है, तो यहां पर क्या होगा, x और y में कंपेयर करें तो क्लियरली दिख रहा होगा कि y का वैल्यू ज्यादा होगा, x का वैल्यू कम होगा, तो यहां डिस्टेंस डिफरेंट है। दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर आप इसी इन्वायरमेंट को देखिए, भैया ये sp3 हाइब्रिड है, टेट्राहेड्रल इन्वायरमेंट है, जबकि यहां पर अगर आप ध्यान से देखें सिर्फ इस को मिलाएं, कॉर्नर को A से A को मिलाइए, फिर इस A को B से मिलाइए, फिर B को B से मिलाइए, फिर A को A से मिला दीजिए, ये एक स्क्वायर प्लेनर जैसा अरेंजमेंट। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये स्क्वायर है, स्क्वायर तो बिल्कुल भी नहीं है, समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूं कि हाँ ये स्क्वायर है, बट क्या होता है कि कोई फिक्स टर्म रख लो अपने पास तो आगे के कंसेप्ट ईजी हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो इन्वायरमेंट है
वो मैं ये बोल रहा हूँ स्क्वायर प्लेनर इन्वायरमेंट, मतलब जैसा कि एक स्क्वायर में होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं आपको फिर समझाता हूँ, मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक ऐसा स्क्वायर बना दिया, ध्यान समझिएगा, एक स्क्वायर बना दिया। यहाँ पर मैंने रख दिया ए, इधर रख दिया बी, इधर रख दिया ए, इधर रख दिया बी। अब यहाँ पर ए और ए के बीच का डिस्टेंस कितना, एक्स, ए और ए के बीच का डिस्टेंस, ए और ए के बीच का डिस्टेंस ए ले लिया, और ए बी का डिस्टेंस कितना ले लिया, बाई। अब आप देखिए ए और ए का डिस्टेंस एक्स, ए बी का डिस्टेंस वाई, क्या एक्स और वाई सेम है? नहीं है सर, वाई का वैल्यू ज्यादा होगा एक्स से। तो ऐसा इन्वायरमेंट जो होगा, मैंने नहीं बोला कि ये स्क्वायर प्लेनर है, बिल्कुल नहीं बोला, ठीक है, प्लेनर है बट नॉट स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने कहा ऐसा इस स्क्वायर प्लेनर जैसा इन्वायरमेंट, उसके जैसा जो भी इन्वायरमेंट क्रिएट होगा, और बाकी कंडीशंस आप जानते हैं, ये कंडीशन डिफरेंट एटम्स रहे, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन रहे, तो वहां पर हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो यहां पर हमारे पास दो केसेस हैं, एक केस है यहां पर जिसमें टेट्राहेड्रल इन्वायरमेंट रहेगा, और दूसरा केस है जिसमें कि यहां पर स्क्वायर प्लेनर इन्वायरमेंट रहेगा, ठीक है। तो यहां पर ये वाला इन्वायरमेंट कौन सा है, दिस इज टेट्राहेड्रल इन्वायरमेंट, और इसकी बात करें तो इसके बारे में हम क्या बोलेंगे, इट इज स्क्वायर प्लेनर इन्वायरमेंट। और हम क्या कहेंगे, हमको जीआई कब मिलेगा, जब इन्वायरमेंट कैसा हो, स्क्वायर प्लेनर। तो नेक्स्ट पॉइंट नोट करिएगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैन बी ऑब्जर्व्ड in square planar environment. Geometrical isomerism can be observed in square planar environment because in square planar environment aerial distance between groups or atoms, aerial distances between groups and atoms are not same. नेक्स्ट पॉइंट नोट करिएगा, geometrical isomerism is not possible in tetrahedral environment. Geometrical isomerism is not possible in tetrahedral environment because in tetrahedral environment aerial distances between atoms are same. ठीक है, अब जल्दी से नोट करिए वीडियो को पॉज करके, टेट्राहेड्रल इन्वायरमेंट और स्क्वायर प्लेनर इन्वायरमेंट, जल्दी से इसको नोट करिए वीडियो को पॉज करके। ठीक है, तो आपने नोट कर लिया होगा। अब हम लोग इसके आगे बात करते हैं, ठीक है, कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहाँ पर पॉसिबल है। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया कि इन केसेस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकता है। जैसे मान लीजिए कई बार एग्जामिनर धोखा देने के लिए ऐसा भी केस बना देता है, ध्यान से देखिएगा। एग्जामिनर ने क्या किया, एग्जामिनर ने आपको ऐसा दे दिया, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इधर लगा दिया मान लीजिए बी, इधर लगा दिया ए, इधर लगा दिया ए, और इधर लगा दिया बी।
हमारी हैबिट क्या बन चुकी होती है, अच्छा ए सेम ए बी डिफरेंट, अच्छा इधर सेम हो गया जी आई नहीं शो करेगा, ए बी डिफरेंट जी आई शो करेगा, पी क्यू, पी और क्यू तो अलग अलग है ना, पी क्यू डिफरेंट आर एस डिफरेंट जी आई शो करेगा, ए सेम बी सेम, नहीं जी आई नहीं शो करेगा। कुछ समझे क्या? हमारी आदत क्या होती है, हम ऐसे लेफ्ट टू राइट चेक करते हैं, ए सेम, अच्छा ए सेम हो गया ना, जी आई नहीं शो करेगा, ए बी डिफरेंट, अच्छा ए बी डिफरेंट जी आई शो करेगा, बाकी कंडीशन मीट कर रही है ना, स्क्वायर प्लेनर इन्वायरमेंट है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, बाकी कंडीशंस मीट कर रही हैं। पी क्यू डिफरेंट आर एस डिफरेंट जी आई शो करेगा, अच्छा ए सेम हो गया, नहीं शो करेगा। हम गलती कर सकते हैं, इसलिए मैंने ऐसा भी लिख के दिया। हमको मतलब किससे, ऐसे लेफ्ट टू राइट थोड़ी देखना है भाई, हमको देखना है कि जहां पर आपको जिस एटम पे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की पॉसिबिलिटी दिख रही है उस एटम से डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हो। ए बी डिफरेंट, इस कार्बन से क्या अटैच है, ए एंड बी डिफरेंट, इस कार्बन से क्या अटैच है, ए एंड बी डिफरेंट, तो यहां पर ये जी आई शो करेगा। क्लियर हुआ बात इतना? तो यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपको एटम देखना है कि भाई जिस कार्बन से दो डिफरेंट एटम्स लगे, यहां पर कार्बन, और दूसरे केसेस भी आएंगे, जिस कार्बन से डिफरेंट एटम्स अटैच हो, जिस कार्बन से डिफरेंट एटम अटैच हो, और साथ में पूरा स्ट्रक्चर अगर हम ऑन द होल देखें तो स्क्वायर प्लेनर इन्वायरमेंट में हो तो जीआई शो कर देगा। क्लियर हुआ बात इतना? तो लिखिएगा यहां पर एग्जांपल्स रिलेटेड टू ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। नोट करिए जल्दी से, फिर और केसेस देखेंगे। ठीक है, तो आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। नोट जरूर करते जाइएगा क्योंकि नोट्स बहुत जरूरी है। अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो फिर आप समझ सकते हैं कि बाद में रिवीजन कैसे करेंगे, है ना। तो नोट्स प्रॉपर होना बहुत जरूरी है। होता क्या है कि देखो, मैं इसीलिए हर चीज को बोल रहा हूं, हर चीज को बोल रहा हूं कि आप वीडियो को पॉज करके नोट करिए, क्योंकि बाद में आप नोट्स से ही रिवीजन करने वाले हैं। अभी ठीक है, अभी आप लेक्चर देखेंगे और उससे आप समझ जाएंगे चीज़ों को, बट बाद में क्या करेंगे, बार बार लेक्चर थोड़ी देखते बैठे रहेंगे, तो बाद में आपके काम में क्या आता है, नोट्स ही काम में आता है। इसलिए नोट्स प्रॉपर तरीके से बनाइएगा। ये नहीं सोचिएगा अच्छा ठीक है चलो वीडियो लेक्चर ही तो है, बिल्कुल नहीं, नोट्स जरूर बनाइएगा। चलिए, ये हो गया यहाँ पर। अब आ जाते हैं भाई रिस्ट्रिक्ट, जब यहाँ पर ये हो गया ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब केसेस समझ लेते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के। जैसे मान लीजिए हमने बात किया कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन लिया, यहां पर हमने मिथाइल लगा दिया, यहां पर हमने हाइड्रोजन लगा दिया, इधर हमने हाइड्रोजन लगा दिया, और यहां पर हमने मिथाइल लगा दिया। यहां पर जीआई पॉसिबल है। इसका दूसरा अरेंजमेंट क्या हो सकता है भाई, यहां पर हमने देखा स्क्वायर प्लेनर अरेंजमेंट है, यहां पर मिथाइल, यहां पर हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन को यहां ले जाओ मिथाइल की जगह में, और मिथाइल ग्रुप को हाइड्रोजन की जगह में लेके आओ। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें हम देखते हैं ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है एक दूसरे के क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। इस वाले में हमको क्या दिखता है, यहां पर ध्यान से देखिए, ये मिथाइल और ये मिथाइल एक दूसरे से नजदीक है, सेम साइड में है, जबकि यहां पर हमको क्या दिखता है, ये वाला मिथाइल ग्रुप, आप हाइड्रोजन को भी रेफरेंस ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना, और ये मिथाइल ग्रुप, ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट साइड में है। तो यहां पर हम बोलेंगे सेम ग्रुप सेम साइड, सेम ग्रुप सेम साइड। उस कंडीशन में जो मिलेगा उसको कहेंगे सिस, और सेम ग्रुप अपोजिट साइड, उस कंडीशन में जो मिलेगा उसको ट्रांस। अब यहां एक बहुत जरूरी बात बताता हूं मैं, ध्यान से समझिएगा, बहुत कम लोग इसको जानते हैं। यहां पर जीआई के केस में दो तरीके का नेमिंग सिस्टम होगा। एक होगा सिस ट्रांस, हालांकि तीन होंगे, सिस ट्रांस, एक होगा सिन एंटी, और इसके अलावा एक और हम लोग पढ़ेंगे आगे EZ। जो सिस ट्रांस होगा ये तब ऑब्जर्व होता है जब हम आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कार्बन कार्बन के अलोंग देख रहे हो। ठीक है ना, कार्बन कार्बन बॉन्ड के अलोंग देख रहे हो। कार्बन कार्बन बॉन्ड के अलोंग दो केसेस आएंगे, आप सबको पता है, ठीक है ना।
सिन एंटी अदर देन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन या कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, कार्बन कार्बन ना हो, कार्बन नाइट्रोजन हो, नाइट्रोजन नाइट्रोजन हो। अगर यहां रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है तो सिन और एंटी नेमिंग सिस्टम आएगा, ठीक है। लेकिन सिस ट्रांस या सिन एंटी के लिए जरूरी क्या हो जाता है भाई, सेम ग्रुप सेम साइड, सिस या फिर सिन, सेम ग्रुप अपोजिट साइड ट्रांस। तो यहां जरूरी कंडीशन क्या हो जाता है भाई, ये सेम टाइप के ग्रुप होने चाहिए, इधर सेम टाइप ग्रुप होने चाहिए। मान लीजिए किसी ने ऐसा केस लिख दिया, ऐसा केस लिख दिया, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इधर ले लिया हाइड्रोजन, इधर ले लिया क्लोरीन, इधर ले लिया ब्रोमीन, इधर ले लिया आयोडीन, कोई सेम ग्रुप है ही नहीं, कोई भी नहीं है, हाइड्रोजन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन सब अलग अलग है। यहां तो सिस ट्रांस का सिस्टम फेल, ठीक है। तो अब क्या करें, तो फिर ऐसे केसेस में हमको एक नया नेमिंग सिस्टम डेवलप करना पड़ा, EZ, जो सब जगह लगेगा, सब जगह, मतलब सेम ग्रुप हो तब भी, डिफरेंट ग्रुप हो तब भी। तो यहां पर हमारे पास 3 नेमिंग सिस्टम है, मैंने बताया अभी आपको, एक है सिस ट्रांस, एक है सिन एंटी और एक है EZ के बारे में बाद में पढ़ेंगे। सिस ट्रांस तब होगा जब हम लोग GI कार्बन कार्बन के लॉन्ग देख रहे हो, सिन एंटी हम देखेंगे जब GI हम कार्बन कार्बन के अलावा किसी और केस में देख रहे हो, मतलब कि जैसे कार्बन नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, मतलब बॉन्ड की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। और फिर उसके अलावा EZ जो हर एक केस में वैलिड हो जाएगा, ठीक है ना। सिस ट्रांस होने के लिए या सिन एंटी होने के लिए हमको एटलीस्ट 2 ग्रुप दोनों तरफ की बात करें, एक लेफ्ट और एक राइट है, जैसा भी आप देखेंगे। तो यहाँ पर हमको जैसे इधर देखो, इस वाले कार्बन में एक मिथाइल है, इस वाले कार्बन में एक मिथाइल, मतलब इधर का ग्रुप कम से कम एक और इधर का एक ग्रुप सेम तो होना चाहिए भाई, दोनों तो सेम नहीं हो सकते भाई, दोनों इधर से सेम ले लीजिए या इधर से दोनों सेम ले लीजिए, तब तो फिर खेल बिगड़ जाएगा, GI ही नहीं आएगा। GI की पहली कंडीशन है कि स्क्वायर प्लेनर इन्वायरमेंट हो और इस कार्बन से जुड़े हुए दोनों एटम डिफरेंट हो, इस कार्बन से जुड़े हुए दोनों एटम डिफरेंट हो, वो तो कंडीशन मीट करना है। लेकिन इस कार्बन से जुड़ा हुआ एक ग्रुप और दूसरी तरफ के कार्बन से जुड़ा हुआ एक ग्रुप सेम होना चाहिए, कम से कम एक तो सेम होना ही चाहिए। यहाँ तो दो सेम है, देखो इस वाले कार्बन में इधर का हाइड्रोजन इधर का हाइड्रोजन, इस वाले कार्बन में इधर का मिथाइल सेम है, लेकिन इस कार्बन में दोनों डिफरेंट है, इस कार्बन में दोनों डिफरेंट है, H और मिथाइल अलग है, H और मिथाइल अलग है। भाई इस कार्बन से दोनों डिफरेंट होंगे, इस कार्बन से दोनों डिफरेंट होंगे, तभी तो GI शो करेगा, ठीक है। ये हो गया। तो हमारे लिए GI के लिए इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या हो गई यहां पर कि GI शो करने के लिए स्क्वायर प्लेनर इन्वायरमेंट हो। उसके अलावा अगर हमको नेमिंग की बात करें तो सेम ग्रुप सेम साइड क्या आ जाएगा यहां पर, सिस एंड ट्रांस आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर लिखिएगा हेडिंग सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, GI में लिखिएगा सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, ठीक है। चलिए अब सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म ऐसा हेडिंग लिख करके यहां पर आप इसको नोट कर लीजिए, इन दोनों को नोट करिए। ठीक है, नोट कर लिया होगा। यहां पर लिखेंगे सेम ग्रुप सेम ग्रुप्स सेम साइड, ऐसा समझने के लिए ट्रांस में लिखिएगा, मेरे साथ ही लिख लीजिएगा। सेम ग्रुप्स डिफरेंट साइड्स, सेम ग्रुप्स सेम साइड्स, उधर लिखेंगे सेम ग्रुप्स डिफरेंट साइड्स, ठीक है। ये हो गया। यहां पर और भी केसेस ले लेते हैं सिस ट्रांस के, तो थोड़ा सा हमको और परफेक्शन आ जाएगा। सिस ट्रांस के और केसेस ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहां पर ऐसा हो, ये कार्बन कार्बन का हमने रिंग बना दिया, यहां पर हमने ले लिया मिथाइल, इधर हमने ले लिया हाइड्रोजन, इधर हमने ले लिया मिथाइल और इधर हमने ले लिया हाइड्रोजन। दूसरा कंडीशन, इधर मिथाइल इधर हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन को इधर ले जाओ,
और इस मिथाइल को नीचे लेके आ जाओ। अब यहां पर क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं मिथाइल मिथाइल सेम साइड, यहाँ मिथाइल मिथाइल अपोजिट साइड, या आप हाइड्रोजन से भी देख सकते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन HH सेम साइड, HH अपोजिट साइड। और यहाँ पर रोटेशन किसके कारण रिस्ट्रिक्ट हुआ, कार्बन कार्बन बॉन्ड के अलोंग रिस्ट्रिक्ट है, ऑब्वियस है, यहाँ पर ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। अगर ओपन चेन होता तो यहाँ पर रोटेशन रिस्ट्रिक्ट नहीं होता, और तब यहाँ पर हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात नहीं करते। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सिस, सेम ग्रुप सेम साइड, सेम ग्रुप अपोजिट साइड, ये क्या हो जाएगा, ट्रांस, ठीक है ना। तो इसको भी नोट कर लीजिए जल्दी से, सिस एंड ट्रांस, इसके लिए भी नोट करिए, फिर अपन और आगे एग्जांपल्स देखते हैं।